गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आपको इससे पहले हमने सिंकाइट्रियम इंडोबायोटिकम की वेजिटेटिव स्ट्रक्चर पढ़ाया था। अब आ जाइए सिंकाइट्रियम का रिप्रोडक्शन। लेकिन रिप्रोडक्शन समझाने से पहले आपको फंजाई का रिप्रोडक्शन समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी बेस पर इसका रिप्रोडक्शन होगा। तो आपको हम इस समय रिप्रोडक्शन ऑफ फंजाई समझा रहे हैं। फंजाई का रिप्रोडक्शन जो है वो 3 तरीके से होता है। सबसे पहले वेजिटेटिव, दूसरा एसेक्सुअल और तीसरा सेक्सुअल। जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मतलब होता है वेजिटेटिव पार्ट्स, कोई भी वेजिटेटिव पार्ट्स पेरेंट प्लांट से अलग हो जाए और नया प्लांट बना दे, उसमें वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आता है। ये 3 तरीके से होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। सबसे पहले बाय फ्रेगमेंटेशन, दूसरा बाय फिशन और तीसरा बाय बडिंग। बाय फ्रेगमेंटेशन, इसमें क्या होता है, कोई भी प्लांट पार्ट है वो प्लांट पार्ट टूटकर अलग हो जाता है, उसका प्लांट का फ्रेगमेंट टूटकर अलग हो जाता है और पेरेंट फ्रेगमेंट से, और ये दूसरा जो फ्रेगमेंट टूट के अलग हुआ है ये इंडिविजुअल प्लांट की तरह बिहेव करने लगता है। इसको कहते हैं हम लोग बाय फ्रेगमेंटेशन। दूसरा आता है बाय फिशन। जैसे कि ईस्ट सेल होती है, उसमें ईस्ट सेल में क्या होता है कि बीच में कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाता है सेल के बीच में। सेल वॉल के बीच में कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाता है और धीरे धीरे कंस्ट्रक्शन इतना बढ़ता जाता है कि बीच में वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है और न्यूक्लियस 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है और फिर ये दोनों पार्ट्स एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और इंडिविजुअल प्लांट्स की तरह बिहेव करने लगते हैं। इसको हम लोग कहते हैं बाय फिशन। तीसरा आता है बाय बडिंग। इसमें क्या होता है, ये भी ईस्ट में होता है। इसमें जो एक सेल है, सेल के ऊपर एक छोटी सी बड निकल आती है और ये बड धीरे धीरे इसमें कंस्ट्रक्शन हो जाता है और बीच में एक वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है और ये बड जो है पेरेंट सेल से अलग हो जाती है और अलग होके एक नए प्लांट की तरह बिहेव करने लगती है। तो ये रिप्रोडक्शन कहलाता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। दूसरा आता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सबसे पहले अनफेवरेबल कंडीशन में होता है। ये जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है फंजाई में, ये स्पोर्स के थ्रू होता है। किससे होता है? स्पोर्स से। ये स्पोर्स कई तरीके के होते हैं, जैसे कोनिडियो स्पोर्स, पिक्निडियो स्पोर्स। तो इसमें क्या होता है कि जैसे एक कोनिडियो 4 का फॉर्मेशन होता है और उस पर चेन ऑफ कोनिडिया या कोनिडियो स्पोर्स बन जाते हैं और जो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और अलग होकर नया प्लांट बनाते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तीसरा आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसकी प्रोसेस वो 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। पहली प्लाज्मोगैमी, दूसरी कैरियोगैमी और तीसरी मियोसिस। प्लाज्मोगैमी मतलब होता है प्लाज्मो मत प्रोटोप्लाज्म और गैमस मतलब फ्यूजन। मतलब जब 2 सेल्स के प्रोटोप्लाज्म आपस में फ्यूज कर जाते हैं तो उसको कहते हैं हम लोग प्लाज्मोगैमी, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म।
जैसे ये दो सेल हैं, ये दोनों सेल्स आपस में फ्यूज कर गई, इनका प्रोटोप्लाज्म आपस में फ्यूज कर जाता है और फ्यूज इस प्रोसेस को कहते हैं प्लाज्मोगैमी। दूसरा आता है कैरियोगैमी। कैरियन मतलब न्यूक्लियस और गैमस मतलब फ्यूजन। जिसमें न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है इसको हम लोग कहते हैं कैरियोगैमी। जब ये प्रोटोप्लाज्म फ्यूज होता है तो दोनों सेल्स के न्यूक्लियाई एक ही सेल में आ जाते हैं और उसके बाद क्या होता है, ये देखिए दोनों सेल के न्यूक्लियाई एक ही सेल में आ जाते हैं, फिर ये दोनों न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज कर जाते हैं और फ्यूज करके इधर पे डिप्लॉयड स्टेज आ जाती है, 2n नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हो जाते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं कैरियोगैमी, मीन्स फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस। तीसरा आता है मियोसिस। ये कि यहाँ पर डिप्लॉयड फेज इस्टेब्लिश हो गई, लेकिन जो प्लांट है वो हैप्लॉयड है, इसलिए इसमें फिर से हैप्लॉयड फेज का आना जरूरी है। तो यहाँ पर होता है मियोसिस, मतलब रिडक्शन डिवीजन। रिडक्शन डिवीजन जिससे कि क्या होता है, इस एक सेल से फिर से डिवीजन होकर 2n नंबर की सेल्स का, एक 2n नंबर की सेल से फिर से 2n नंबर की सेल्स का फॉर्मेशन होता है और हैप्लॉयड स्टेज फिर से इस्टेब्लिश हो जाती है। ये प्रोसेस हो गई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो आज हमने आपको रिप्रोडक्शन फंजाई समझाया। अब नेक्स्ट टर्न पे हम सिंकाइट्रियम का रिप्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।